हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, जब तक उम्मीद और आशा की किरण आपके अंदर रहेगी तो आप हार कर भी सब कुछ जीतने का हौसला बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा 24x7 में। आज है 16 दिसंबर 2022 और 16 दिसंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुने, तथा लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह 10 से 15 मिनट की वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन होता है, किंतु प्रश्नों का व्याख्या इसको 50 प्रश्नों का वेटेज देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डे से। आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में भारत की जीत के जश्न के रूप में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों, साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की करारी हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। उस समय भारतीय सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के संस्कृति के प्रतीक गमछा को GI टैग मिला है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम। तो इसका सही जवाब है असम। दोस्तों, असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को केंद्र सरकार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग मिला है। असम के संस्कृति और पहचान गमछा के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने GI टैग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया। दोस्तों, राजधानी दिसपुर राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। विधानसभा सीट 126, लोकसभा में सीटों की संख्या 14, राज्यसभा में सीटों की संख्या 7 है। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलाई और प्रथम राज्यपाल थे सर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा व राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। आइए अब असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों को देख लें। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पट्टकाई राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है। त्योहार क्या क्या मनाए जाते हैं असम में, उनको भी देख लें। माजुली महोत्सव, हाथी उत्सव, माघ बिहू, बोहांग बिहू, असम चाय महोत्सव। दोस्तों, असम की सीमा 7 भारतीय राज्य व 2 विदेशी राज्य के साथ सीमा साझा करती है। एशिया का पहला कुआं असम में खोदा गया था 1866 ईस्वी में। आइए दोस्तों, एक नज़र अपने प्यारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के GI टैग की सूची पर देख लें। आगरा की दरी, इलाहाबाद सुरखा अमरूद, चुनार बलुआ पत्थर, गाजीपुर बाल हैंगिंग, गोरखपुर का टेराकोटा, भदोही के हस्त निर्मित कालीन, कन्नौज का इत्र, कानपुर काठी इत्यादि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 11 दिसंबर, 15 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है 15 दिसंबर। आपको पता ही होगा 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे और अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और 15 दिसंबर को आपका हो जाएगा इंटरनेशनल टी डे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहला ITD इंटरनेशनल टी डे भारत में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चाय कैमेलिन सेनेसिस के पौधे से बना एक पेय पदार्थ है। पानी के बाद सबसे ज़्यादा उपयोग चाय का ही होता है। चाय में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट वजन घटाने के प्रभाव के कारण चाय का सेवन स्वास्थ्य लाभ एवं कल्याणकारी होता है।
आइए अब चाय पीने के फायदे थोड़ा देख लें। रखे दिल का ख्याल। चाय पीने से दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर, रक्त का थक्का जैसी गंभीर हृदय रोग का खतरा काफ़ी कम हो सकता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तनाव को कम करता है, वजन को कम करने में मदद करता है। चाय पीने से भूख नहीं लगती है, जिसके कारण वजन कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच कहाँ शुरू होगा? पहला है सालझंडी, बोध गया, उदयपुर, पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब है सालझंडी। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच भारत नेपाल संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 का 16वां संस्करण 16 से 19 दिसंबर 2022 तक नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी नेपाल में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, श्री भवानी वक्स बटालियन के नेपाल सेना के जवान और 5GR के भारतीय सेना के जवान अभ्यास में भाग लेंगे। आइए दोस्तों, सूर्य किरण अभ्यास का महत्व क्या है इसको देख लें। दोनों देशों के सैनिकों द्वारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सैन्य संबंध स्थापित करना, आपदा प्रबंधन के तहत मानवीय सहायता प्रदान करना, आतंकवाद विरोधी अभियानों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। दोस्तों, सूर्य किरण एक द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है, मतलब वर्ष में 2 बार होगा। भारत व नेपाल इसमें भाग लेते हैं। यह युद्ध अभ्यास 2011 में शुरुआत हुई थी। इस युद्ध का मेजबानी दोनों देश बारी बारी से करते हैं। वर्ष 2021 का 15वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। दोस्तों, यदि युद्ध अभ्यास की बात हो ही गई तो आइए 2022 में जितने भी प्रमुख युद्धाभ्यास जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं देख लिया जाए। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर, ट्रंप, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास होते हैं। भारत व फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण, शक्ति युद्ध अभ्यास होते हैं। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास होता है। भारत व ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष युद्धाभ्यास, अजय वैरियर और कोकड़ युद्धाभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति बोंगो सागर युद्धाभ्यास, भारत और जापान के बीच सैन्यू मैत्री युद्धाभ्यास, धर्म गार्जियन और जी मैक्स युद्धाभ्यास होता है। मालाबार युद्ध अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के सैनिकों के बीच होता है। भारत व चीन के बीच हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास होता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता हो तो कृपया लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लाइक का टारगेट है 50 लाइक, इसको पहुंचाने में मदद कीजिए। किस देश के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना। तो इसका सही जवाब है पेरू। दोस्तों, पेरू सरकार ने 14 दिसंबर को उग्र प्रदर्शन के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। पेरू की रक्षा मंत्री ने महाभियोग लगाकर 7 दिसंबर को राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटा दिया, जिसके चलते देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए फ्रेंड्स, एक नज़र पेरू के बारे में। दोस्तों, ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद दक्षिण अमेरिका का तीसरा बड़ा देश है। राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे, राजधानी लीमा, मुद्रा नयूओ सेल। मुख्य नदियां हैं अमेजन, उकायली, माद्रे डी डियासो। प्रमुख पर्वत है एंडीज। दक्षिण अमेरिका का मुख्य पर्वत श्रेणियों में से एक है। दोस्तों, इस फिगर में आपको ब्राजील दिख रहा होगा और ये दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश है जो अब इस महाद्वीप में सभी देशों के साथ सीमा साझा करता है, सिवाय चिली व इक्वाडोर को छोड़कर। और दक्षिण अमेरिका के सभी देश समुद्री सीमा बनाते हैं, सिवाय बोलीविया और पराग्वे को छोड़कर। दोस्तों, ऐसे प्रश्न यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस में बनते हैं कि किस देश की बाउंड्री कितने देशों के साथ साझा करती है। एक नज़र आप मैप पर भी देख लिया करें। दोस्तों, आपातकाल की बात हो गई तो भारत के संवैधानिक आपात के बारे में भी एक नज़र देख लें। भारत में जो संविधान के 352वें अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का उपबंध है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की बात की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के इतिहास में अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। प्रश्न है, भारत को फ्रांस ने कौन सा राफेल विमान दिया है? 30वां, 32वां, 35वां या 36वां? तो इसका सही जवाब है 36वां।
दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान के खरीद के सौदे की डिलीवरी कल पूरी हो गई। 36वां राफेल विमान कल फ्रांस से उड़ान भरने के बाद यूएई वायुसेना के टैंकर विमान से ईंधन भरने के बाद सीधा नई दिल्ली उतर गया। दोस्तों, भारत व फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमान के खरीद के लिए 60,000 करोड़ का समझौता हुआ था। दोस्तों, राफेल का क्या महत्व है, इसे भी जान लें। फ्रांस का डबल इंजन वाला मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। इसे वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया था। इसे अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस पहल को दुनिया के 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है? स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत कार्ड। तो इसका सही जवाब है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। दोस्तों, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के यूएन ने 10 प्रमुख पहलों में शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 के दौरान जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की नमामि गंगे कार्यक्रम परियोजना को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने NMCG ने ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब अगला क्वेश्चन है, फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोड़ा, साजन प्रकाश, दिया मलिक, सूर्य सेन। तो इसका सही जवाब है चाहत अरोड़ा। दोस्तों, चाहत अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में महिलाओं के 100 मीटर वेस्ट स्ट्रोक में चाहत अरोड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। चाहत अरोड़ा ने 1 मिनट 13.13 सेकेंड में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस पूरी की। आइए दोस्तों, फीना फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशंस पर एक नज़र। तैराकी, गोताखोरी, वाटर पोलो और ओपन वाटर स्विमिंग जैसे जलीय खेलों के लिए विश्व शासी निकाय है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 15 अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड सरकार ने धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद तंबाकू संशोधन विधेयक को पारित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य न्यूजीलैंड को 2025 तक धूम्रपान मुक्त बनाना है। आइए एक नज़र न्यूजीलैंड पर। प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डर्न, राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी स्टेट पीसीएस लेवल लायक है। ये सब प्रश्न यूपीएससी और पीसीएस स्टेट लेवल में हमेशा पूछे जाएंगे। भारत किस वर्ष तक सर्वाइकल कैंसर का टीका लगाने की स्थिति में हो जाएगा? 2023, 2024, 2026, 2030। तो इसका सही जवाब है 2030। दोस्तों, भारत में स्वदेशी वैक्सीन सर्ववैक को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने विकसित किया है। क्या है सर्वाइकल कैंसर? यह गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, जो गर्भाशय गर्भ का सबसे निचला हिस्सा है उसमें होता है। यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के कारण होता है। वायरस मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। दोस्तों, भारत 2023 में 9 से 14 वर्ष की आयु के लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर का टीका लागू करने की स्थिति में होगा। यह वैक्सीन HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अप्रैल-मई 2023 में उपलब्ध हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नगर वन स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का वन विभाग कुल्लू में नगर वन बनाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कुल्लू में नगर वन की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर वन का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होगा। 2020 में सरकार ने अगले 5 वर्षों में भारत में 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए नगर वन योजना लागू की घोषणा की है। अब कल के प्रश्न का उत्तर। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे नॉमिनेट किया गया था? तो सही उत्तर है ईगा स्वियातेक पोलैंड को। और दूसरा, 15 दिसंबर 2022 से किस राज्य में काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास शुरू होगा? मेघालय,
और यह भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास होगा। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट है 0 से पाई 91 क्रिस यादव महावीर। आप सभी को बधाई। लिखते रहिए और सीखते रहिए। अब आज का प्रश्न, तंदूर रेड ग्राम किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? दूसरा, हैंड टू हैंड भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास होता है? आप अपना जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलती रहेगी। ज्ञान गंगा 24/7 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।